हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि करंट सिनेरियो में क्या इशू है, क्या चैलेंज आप फेस कर रहे हैं एंड प्रोबेबल आउटकम क्या होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर चार्मिंग लिब्रा आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. So current scenario, challenge क्या है या obstacle, past, future, conscious mind क्या जानता है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है जो छुपा हुआ है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, होप्स एंड फियर्स एंड आउटकम। ओके लिब्रंस, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ पेंटिकल्स। दिल मनी वरी से निकलना चाहता है, 4 of Pentacles and the 6 of Swords। आप चाहते हैं कि फाइनेंशियली इतनी स्टेबिलिटी हो कि वरी ना हो। ओके, वरी करने की ज़रूरत ना पड़े। करंट सिनेरियो, लेट्स सी। वी हैव द हैंग्ड मैन। सो किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है। आई फील यहाँ पर आपकी पेशेंस थोड़ी सी टेस्ट हो रही है प्रेजेंट सिनेरियो में। किसी चीज़ को लेके आई फील जो आप चाह रहे हैं रिज़ल्ट या आउटकम, वो टाइम ले रहा है। ओके, वो काम टाइम ले रहा है एंड आपको वेट करा रहा है। कोई पर्सन आपको वेट करा रहा है या कोई प्रोसीजर ऐसा है जिसमें अभी चीज़ें अभी प्रोसेस में हैं। ओके, सो येस, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। व्हाट इज़ ऑल्सो मुझे यहाँ लग रहा है प्रेजेंट सिनेरियो लिब्रंस, यहाँ पर थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल मुझे दिख रहा है कि आप या तो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं एंड बहुत ज़्यादा आई फील ये मैसेज एक ही कार्ड से मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा ही मैसेज था। स्पिरिचुअल सीकर की एनर्जी में वो दिख रहे थे। सो यहाँ पर भी हैंगमैन जो है ये पाइसिस का कार्ड है, मेजर आर्काना का, एंड दिस टॉक्स अबाउट अ स्पिरिचुअल सीकर जो एनलाइटनमेंट सीख कर रहा है। ओके, वो तप करने को तैयार है, उल्टा लटकने को तैयार है। सो लिटरली इट्स लाइक तपस्या कर रहा है बिकॉज ये स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहता है। सो मे बी प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट सिचुएशन में आप एक तो सोल लेवल पे स्पिरिचुअली आप कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहते हैं कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, यू शुड बी काम कंपोज्ड। जैसे गुरुज होते हैं, उनको कुछ भी दुनिया की चीज़ें, कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मेजर शेकअप कुछ भी नहीं कर पाता है उनको। तो आई फील आप उस एनर्जी को एम्बॉडी करना चाह रहे हैं, उतनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पाना चाह रहे हैं कि अच्छा बुरा जो भी हो आप आराम से उसको ले सकें, उसको एक्सेप्ट कर सकें। चैलेंज, ऑब्स्टिकल, वी हैव द 4 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर वही चीज़ है, इमोशनली कुछ चीज़ें हैं जो आपको शेकअप कर जाती हैं, पुट ऑफ कर देती हैं, दुखी कर देती हैं, या इमोशंस आपके कुछ अप एंड डाउन चलते रहते हैं, जो कि हम सबके साथ होता है। ओके, आई फील उस चीज़ से आप निकलना चाह रहे हैं, आप उस चीज़ को ओवर पावर करना चाह रहे हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ। कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें, कभी हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हमें किसी चीज़ का गिल्ट होता है, कभी हमें किसी चीज़ के लिए किसी से ग्रज होता है। सो ये जो भी
अलग अलग इमोशंस हैं। आई फील आप चाह रहे हैं कि नहीं, आई शुड बी इन कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस। और वो चीज़ तभी होती है जब हम थोड़े से अवेकन्ड हों, अवेयर हों, एक्सेप्टिंग हों, अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइंड हों। सो वो चीज़ आप चाह रहे हैं। आई फील पास्ट में वी हैव द एस ऑफ कप्स। सो पास्ट में किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी एक्साइटेड हुए थे, एंड मे बी उस चीज़ में कुछ डिले हुआ, समथिंग यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेकिन उस चीज़ में डिले हुआ, एंड उस डिले को अब कैसे एक्सेप्ट करना है। एंक्शस नहीं होना है, घबराना नहीं है, फियर्स या डाउट्स या वरीज जिसमें हम जीते हैं, आधी लाइफ हमारी उसी में निकल जाती है। सो आई फील वो चीज़ आप ओवरकम कर रहे हैं कि अब डिले हो, कुछ हो, यहाँ पर जो मनी सिचुएशन जैसी भी हो, आई शुड नो हाउ टू बी हैप्पी। एक हैप्पी पीसफुल स्टेट कैसे स्टेडी मेंटेन करना है, वो जेन स्टेट। येस, दैट इज़ व्हाट आई सी विद द हैंगमैन। वो जेन स्टेट ऑफ बीइंग, वो आप मास्टर करना चाहते हैं। फ्यूचर वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, और इतना ज़्यादा मैंने यहाँ स्ट्रेस कर दिया स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे। सो येस, ये स्ट्रेंथ कार्ड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखा रही है मुझे, नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ। फॉर दैट मैटर येस, जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए ये फिजिकल स्ट्रेंथ से भी कंसर्निंग हो सकती है रीडिंग। ओके, कि ये पर्सन उल्टा लटका है, ये कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस कर रहा है, योगा कर रहा है, अलग अलग आसन कर रहा है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ओके, एंड मे बी कुछ चीज़ें खाना पीना अवॉइड कर रहा है, एंड ही इज़ मेकिंग श्योर कि हेल्दी ईटिंग हो, हेल्दी डाइट हो। सो येस, फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी हो सकता है आप काम कर रहे हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू लिबरल्स मुझे लग रहा है ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है कि यू वॉन्ट टू बी द मास्टर ऑफ योर इमोशंस। आप नहीं चाहते कि इमोशंस आपके साथ खेलें, आपको उलझाएं, आप चाहते हैं कि आपका कंट्रोल हो। ओके, वो जेन स्टेट मेंटेन करने में। कॉन्शियस माइंड सेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप रेडी हैं। डेथ कार्ड, ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, और मैंने कहा था स्कॉर्पियो से कुछ कनेक्शन लग रहा है मुझे आपकी रीडिंग का। सो येस, यहाँ पर ये कॉन्शियस माइंड में आप जानते हैं, कॉन्शियसली ये नॉलेज है आपको कि येस, ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, आई कैन ब्रिंग अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं अपने माइंडसेट में, अपने दिल पे, अपने दिमाग पे काबू जो पाना चाह रहा हूँ, आई कैन डू दिस। ओके, सो डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, मेजर चेंज की बात कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड, वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबकॉन्शियस माइंड, आई फील सबकॉन्शियसली आप जानते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग गोज हैंड इन हैंड विद मेडिटेशन। ओके, आई फील आप मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस, मेडिटेशन एंड योगा, इसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं कि अगर आप एक स्पिरिचुअल सीकर हैं तो इस पाथ में मेडिटेशन एंड योगा, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। ओके, जो आप ये ज़ेन स्टेट पाना चाह रहे हैं, आई फील यू नो कि कौन सी प्रैक्टिसेस कितना इस स्पिरिचुअल पाथ में कितना मेरे को मेडिटेशन में डेल्व करना है, कितना मुझे योगा करना है, या कुछ प्रेयर या चांटिंग या रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कितना मुझे उन सब में इंडल्ज करना है, क्योंकि उसके बिना ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। ओके, सो येस, मुझे बहुत ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल साइड यहाँ हाईलाइटेड दिख रही है। दिल क्या चाहता है? 3 ऑफ पेंटिकल्स चाहता है। सो दिल प्रोग्रेस चाहता है। ओके, जिस भी पाथ में आप हैं, जो भी आप परस्यू कर रहे हैं, आप उसमें प्रोग्रेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स दिखें। ओके, बस मेहनत तो हो रही है, लेकिन रिजल्ट्स देखने हैं। तो रिजल्ट्स देखने की कुछ थोड़ा सा इम्पेशेंस हो सकती है, जो कि ये हैंगमैन कह रहा है कि पेशेंस पे भी काम करना है, वो भी पार्ट
है स्पिरिचुअल ग्रोथ की, ओके, पेशेंस डेवलप करना। सो यस, ये भी शायद चीज़ें या रिज़ल्ट कुछ डिले हो सकता है, क्योंकि शायद यूनिवर्स आप में वो पेशेंस, वो टॉलरेंस, वो एक्सेप्टेंस जगाना चाहता है। सो यस, ये टेस्टिंग टाइम हो सकता है। जो रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं, दिल जो चाह रहा है प्रोग्रेस, उसमें थोड़ा सा स्लो ग्रोथ दिख रही है शायद। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द लवर्स। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में यहाँ पर लवर्स का कार्ड लव एंड लस्ट की बात करता है, टेम्पटेशन की बात करता है। सो यहाँ पर एडम एंड ईव यहाँ दिख रहे हैं, एंड पीछे ये स्नेक है, और स्नेक ने ही टेम्प्ट किया था, स्नेक ने ही भटकाया था ईव को वो एप्पल तोड़ने के लिए। सो यस, यहाँ पर लवर्स कार्ड बात कर रहा है कि टेम्पटेशंस होंगे, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, एंड अगेन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मैसेज मिलता जुलता है स्कॉर्पियो रीडिंग के साथ। सो मे बी आपके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो प्लेसमेंट हो सकती है, दैट इज़ व्हाट आई फील। या कोई स्कॉर्पियो है जिसके साथ मे बी यहाँ पर कुछ टेम्पटेशन हो सकती है, या डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, या रास्ता भटक जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओके, बिकॉज स्कॉर्पियोज़ की रीडिंग में भी ऐसा ही कुछ आया था कि टेम्पटेशन से बचना है। सो मे बी लिब्रा एंड स्कॉर्पियोज़ जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, वो शायद एक दूसरे के लिए डिस्ट्रैक्शन की तरह आ सकते हैं, ओके। सो मे बी आप डील कर रहे हैं किसी स्कॉर्पियो से, बट एनीवे यहाँ पर वही चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ओके। फोकस्ड स्टेट, ये हैंगमैन क्या है, इसको फोकस करना है, अपने फोकस पे काम करना है, स्ट्रेंथ जगानी है, एंड टेम्पटेशन के सामने वीक नहीं पड़ना है, ओके, स्ट्रॉन्ग रहना है। होप्स एंड फियर्स, होप्स एंड फियर्स, द स्टार। सो यस, होप तो है कुछ बड़ा पाने की। ये दुनिया के जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, या जो फाइनेंशियली या मटीरियली जो आप गेन कर सकते हैं, उससे बढ़कर आई फील आपको पता है कि स्पिरिचुअल पाथ में उससे बढ़कर जो अल्टीमेट प्राइज़ है, वो इस दुनिया के किसी बड़े से बड़े गेन से भी बड़ा है, ओके। यहाँ पर स्टार कार्ड आया है, स्कॉर्पियो रीडिंग में सन कार्ड आया था, सन इज़ अगेन अ स्टार, सो अगेन ये भी कॉमन फैक्टर है, सेम मैसेज। सो यस, होप्स एंड फियर्स में होप्स दिख रही हैं कि ये टेम्पटेशंस कुछ भी नहीं है, आप रियलाइज़ कर रहे हैं, तभी आप ये चैलेंज ले रहे हैं। ये जो कोई टेम्प्ट कर रहा है, तो आप बिल्कुल भी यू आर नॉट पेइंग हीड, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं आप, बिकॉज आप जानते हैं ये ट्रांजिटरी है, ये टेम्परेरी हैं, ये जो टेम्पटेशंस हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या है, सोल के लिए, मेरे सोल के लिए क्या अच्छा है, मेरी ग्रोथ के लिए क्या अच्छा है, कि बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एंड वो हायर ट्रूथ, जो हायर डिवाइन पावर है, उसको सीक करना है, उसको परस्यू करना है, ओके, विद द स्टार कार्ड। फाइनल आउटकम वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये नाइट यहाँ स्पीड दिखा रहा है, ओके। जो हैंगमैन यहाँ क्रेव कर रहा है कि क्यों मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्यों धीरे धीरे चीज़ें मूव हो रही हैं। सो यहाँ पर फोकस पे काम करना है, पेशेंस पे काम करना है, टॉलरेंस पे काम करना है, एक्सेप्टेंस पे काम करना है, ये टेस्ट देना है। अगर यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है चीज़ें डीले करके, तो वो टेस्ट पार करना है, पास करना है, एंड फिर देखिए फाइनल आउटकम दिखा रहा है कि ऐसी स्पीड आप पकड़ेंगे अपनी इस जर्नी पे, अपनी इस क्वेस्ट पे, ये जो आप सीख कर रहे हैं, इस पाथ में आप ऐसी स्पीड पकड़ेंगे कि आप खुद को सरप्राइज़ करने वाले हैं, ओके। सो बहुत ज़्यादा आई फील खुशी आपको मिलने वाली है, बिकॉज योर विश, ये जो हायर कॉन्शियसनेस को रियलाइज़ करना है, अगर ये विश है आपकी, तो वो विश बहुत जल्द पूरी होने वाली
होने वाली है। ओके, फ़िलहाल लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन लाइक आई सेड, जब स्पीड पकड़ोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ोगे। ओके, सो जस्ट वेट फॉर दैट टाइम, दैट इज़ द फाइनल आउटकम। सो डेफिनेटली, और आपका कॉन्शियस माइंड भी जानता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ मेजर आपकी डेस्टिनी में लिखा है, टू ट्रांसेंड, टू लेवल अप। ओके, और वो लेवल अप करना है तो थोड़ा सा यहाँ पर सहना भी पड़ेगा। यूनिवर्स आपका टेस्ट ज़रूर लेगा। ओके, सो उस टेस्ट में बस अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड मेडिटेशन एंड योगा, दैट इज़ अ मस्ट। लिबरेंस, आई फील ये जो भी फेज़ है, जो भी जर्नी है, जो भी आप सीख कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे हैं आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, योगा एंड मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे स्ट्रेस दिख रहा है आपकी रीडिंग में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली है, हेल्प मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, सो वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।